जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए 10 क्लास साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और बच्चों, यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल दर्पण में, बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण में, सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण में, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो बच्चों, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समतल दर्पण में। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों हमारा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कौन सा इसका हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 2 मीटर, सी में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और डी में दिया हुआ है 1 मीटर। तो बच्चों, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मीटर। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अवतल लेंस, बी में दिया हुआ है समतल लेंस, सी में दिया हुआ है उत्तल लेंस, और डी में दिया हुआ है समतल और अवतल लेंस। तो बच्चों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन रंग है जिसके खतरे सिग्नल में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि बच्चों खतरे के रूप में कौन से कलर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नीला रंग, बी में दिया हुआ है बैगनी रंग, सी में दिया हुआ है लाल रंग, और डी में दिया हुआ है पीला रंग। तो बच्चों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रंग। आप सभी को बच्चों इसका आंसर पहले से ही पता होगा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बैगनी, बी में दिया हुआ हरा, सी में दिया हुआ है लाल, और डी में दिया हुआ है पीला। तो बच्चों, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तल, बी में दिया हुआ है अवतल, और यहाँ पर सी में क्या दिया हुआ है बच्चों तो समतल, और डी में दिया हुआ है सभी। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों तो अवतल। कहने का मतलब कि बच्चों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आर बराबर भी आई, बी में दिया हुआ है बच्चों आर बराबर माइनस भी बटा में आई, और सी में दिया है बच्चों आर बराबर माइनस आई बटा में भी, और डी में दिया हुआ है बच्चों आर बराबर भी माइनस आई। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर बराबर माइनस भी बटा में आई। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रोटॉन, बी में दिया हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी में दिया हुआ है कोर इलेक्ट्रॉन, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिपथ में विद्युतीय धारा की माप किससे की जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वोल्ट मीटर, बी में दिया हुआ है ए मीटर, सी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, और डी में दिया हुआ है किसी से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए मीटर। तो परिपथ में विद्युतीय धारा को किससे मापा जाता है बच्चों, तो ए मीटर के द्वारा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ उष्मीय, बी में दिया हुआ है चुंबकीय, सी में दिया हुआ है रासायनिक और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उष्मीय। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दिष्ट धारा, बी में दिया हुआ है प्रतिवर्ती, सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिष्ट धारा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लकड़ी, बी में दिया हुआ है गोबर गैस, सी में दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा और डी में दिया हुआ है कोयला। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कोयला, बी में दिया हुआ है पेट्रोल, सी में दिया हुआ है सौर ऊर्जा और डी में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौर ऊर्जा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अवकारक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है HA, बी में दिया है CO, सी में दिया है O2 और डी में दिया है H2S। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि HA। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 6 और डी में दिया हुआ है 13। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है NaCO3 इंटू 5H2O, बी में दिया हुआ है बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O, सी में दिया हुआ बच्चों NaCO3 इंटू 7H2O और डी में दिया है बच्चों Na इंटू CO3 2H2O। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोबिया सोडा का बच्चों सूत्र होता है। किसका होता है बच्चों? तो धोबिया सोडा का सूत्र होता है यानी कि धोने वाला सोडा का। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाइकेन से, बी में दिया हुआ है लाल पत्ता गोभी से और यहाँ पर बच्चों देखिए सी में दिया हुआ है हल्दी से और डी में दिया है पेटूनिया फूल से। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइकेन से। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ विरंजक चूर्ण, बी में दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, सी में दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में दिया हुआ है जल। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विरंजक चूर्ण। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 11 है, बी में दिया हुआ है 12, सी में दिया हुआ है 13 और डी में दिया हुआ है 14। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CuSON इंटू 7HO और बी में दिया हुआ बच्चों CuSOR इंटू 5HO, सी में दिया है बच्चों CuSO4 इंटू 4H2O
और डी में दिया है बच्चों CuSO4 यूनिट 10H2O 10HO। तो इसका बच्चों जो हमारा 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों CuSOR इंटू 5HO। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है NaRZNO+H। बी में दिया हुआ बच्चों NaZNO2 और प्लस H2। सी में दिया हुआ है बच्चों NaOZN+H2। डी में दिया है बच्चों NaPZNO2+H2O। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि NaPZNO2 और प्लस H2O। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीतल है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धातु, बी में दिया हुआ है अधातु, सी में दिया हुआ है मिश्र धातु और डी में दिया हुआ है उपधातु। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ठोस, बी में दिया हुआ है गैस, सी में दिया हुआ है द्रव और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रव। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। यहाँ पर कार्बन होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CHA, बी में दिया हुआ है CH6, सी में दिया हुआ है C3H4 और डी में दिया है बच्चों C3H8। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C3H4। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CH3COOH, बी में दिया हुआ है बच्चों C2H12O6, डी में सी में दिया है बच्चों C12H2211 और डी में दिया है बच्चों CH3CHO। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C12H2211। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है CO2, बी में दिया हुआ है क्लोरोफिल, सी में दिया हुआ है सौर प्रकाश और डी में दिया हुआ है सभी। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्वपोषी, बी में दिया हुआ है मितजीवी और यहाँ पर सी में क्या दिया हुआ है बच्चों समभोजी और डी में दिया हुआ है बच्चों की कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृतजीवी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हरा, बी में दिया हुआ है नीला, सी में दिया हुआ है लाल और डी में दिया हुआ है सफेद। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि यह क्रिया कहाँ पर घटती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कोशिका द्रव में, बी में दिया हुआ माइट्रोकांडिया में, सी में दिया हुआ हरित लवक में और डी में दिया हुआ केंद्रक में।
तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्वाइटर, बी में दिया हुआ है गलगंड, सी में दिया हुआ है घेंगा और डी में दिया हुआ है सभी। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन साबित होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वृषण द्वारा, बी में दिया है बच्चों अंडाशय द्वारा, सी में दिया हुआ है लंघहंस की द्विकाओं द्वारा और डी में दिया है थायराइड द्वारा। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 का कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो बी हो जाएगा अंडाशय द्वारा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सेरिबेरम द्वारा, बी में दिया हुआ है सेरिब्रम द्वारा, सी में दिया हुआ है थायराइड द्वारा और डी में दिया हुआ है बच्चों पिट्यूटरी द्वारा। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेरिब्रम द्वारा। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी होता है। तो घोंघा किस समुदाय का प्राणी होता है बच्चों, तो इसका जो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोलस्का प्राणी का। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मानव, बी में दिया हुआ है कबूतर, सी में दिया हुआ है मेढक और डी में दिया हुआ है केचुआ। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केचुआ। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पराकोष होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बाह्यदल, बी में दिया हुआ है अंडाशय, सी में दिया हुआ है अंडप और डी में दिया हुआ है परागकण। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परागकण। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 21 जोड़े, बी में दिया हुआ है 20 जोड़े, सी में दिया हुआ है 23 जोड़े और डी में दिया हुआ है 25 जोड़े। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 जोड़े। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ हरे पौधे, बी में दिया हुआ है नील रहित सवाल और डी में दिया है बच्चों जंगली जानवर और डी में दिया हुआ है फल और पत्ते। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर यानी कि कैपिटल आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कम उपयोग, बी में दिया हुआ है पुनः चक्रण और सी में यहाँ पर दिया है बच्चों पुनः उपयोग और डी में दिया हुआ है सभी। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शहरीकरण, बी में दिया हुआ है प्रदूषण और सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है वृक्षारोपण। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। कहने का मतलब कि बच्चों शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से हमारा प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रही है। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुका हूं। तो जी बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।